बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। एक और न्यू कंटेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। एक कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया है किसी व्यूवर का, किसी दोस्त का। 12 घरों के मंसूबात के बारे में एक वीडियो बनाएं। आप अपना जायचा खुद कैसे बना सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर जो जायचे के 12 घर हैं उनके मंसूबात क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर दें। आपकी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, जायचे को जब बनाया जाता है तो उसकी तकवीम को देखा जाता है। जायचे के 12 घर देखे जाते हैं और आपके जायचे में कौन सा प्लेनेट किस घर में बैठा है इसको बहुत ख़ास देखा जाता है। और जब प्लेनेट किसी घर में बैठा हो तो एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही नहीं प्रिडिक्शन करता, उस वक्त तक करता है जब उसको घर के मंसूबात आती हों, पता हो कि घर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जायचे के 12 घरों के मंसूबात। अच्छा, अब पहले घर से स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ एक ऐसी है और इसमें सेहत के हवाले से भी है और आपकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी है। पहला घर जिसको बैतुल ताले कहा जाता है। तुम्हारी ज़ात, आपकी ज़ात कैसी है, ख्वाहिशात, फिजिकल शख्सियत, तुम दूसरे को कैसे लगते हो और तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, आदात, खसलत, खासियत, रंग और रूप। ये पहला घर जो है आपका बताया जाता है। दूसरा घर बैतुल माल और रुपया, जायदाद, आमदन, तरक्की, प्रमोशन, आपकी नौकरी, मकान, स्टॉक या तनख्वाह में इजाफा होना, अलाउंस या दीगर हर किस्म की आमदन, दौलतमंदी और नफा नुकसान आपके सेकंड हाउस से देखा जाता है। तीसरा घर बैतुल कुरबा। बैतुल कुरबा से मुराद आपके ज़हनी काबिलियत, आपके छोटे बहन भाई, आपके नज़दीक के सफ़र, आपके रोज़मर्रा के काम, आपके अजीज़ व अकारिब, हमसाए, छोटे भाई, आपके नज़दीकी सफ़र, आपके ख़त व किताबत और खिदमतगार, आपकी दलेरी भी यहाँ से देखी जाती है, आपके अंदर कितनी बहादुरी है। और सखावत और बुर्दबारी, वो भी यहीं से तीसरे घर से देखी जाती है। चौथा घर बैतुल अर्ज़, रिहायशी घर है आपका, सकून, आराम व सकून के तलबगार और ख़ानदान, जायदाद, ज़िंदगी का अंजाम और घर का आराम व तकलीफ़, दीनवी मामलात और जो है ना ज़रात, मवेशी और लाइफ स्टॉक से मुताल्लिक। उसके बाद वालदा और आपके नाना का जो जायचा देखा जाएगा, वो आपके फोर्थ एंगल से देखा जाएगा। पांचवा घर बैतुल औलाद व इश्क, आपके इश्क का घर भी है, आपकी औलाद का घर भी है। मोहब्बत, महबूब, औलाद, तफरी मकामात, दिलकश बनने के अखराजात और फिल्म, थिएटर, खेलें, मैदान, इम्तिहान, हसूल माल बजरिया लॉटरी, हामला औरत, पैगामात और सहर व जादू। ये आपके पांचवें घर से देखा जाता है। अच्छा जी, छठा घर बैतुल मर्ज। मर्ज से मुराद बीमारी आपकी। अच्छा, सिर्फ बैतुल मर्ज नहीं है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। रोजाना काम, मजदूरी, मुशक्कत, सेहत, अमराज, मौजूदा काम या मुलाजमत, अंदाजी, दुश्मन, खौफ व हिरास और चोरी। यहाँ से भी आपका सैर व जादू देखा जाता है। वहां से सफली देखा जाता है, यहाँ से काला देखा जाता है किसी इंसान पर। अगर वो सफली इल्म है तो वो पांचवें घर से देखा जाएगा, काला इल्म है तो वो छठे घर से देखा जाएगा। सातवां घर बैतुल जवाज, बैतुल अज़दवाज भी कहते हैं, बैतुल ज़वाज भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये शरीक हयात से मुतालिक है आपका, आपके शरीक कारोबार से मुतालिक है, दूसरों से ताल्लुकात से मुतालिक है, मुआहदा, पॉलिसी, कानून से मुतालिक है और अजीम। और इसी के साथ साथ आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो भी आपके सातवें घर से देखी जाती है। हुकूमत से तरक्की, वो भी आपके सातवें घर से देखी जाती है। कानूनी पॉलिसी, वो भी आपके सातवें घर से देखी जाती है। किसी काम को डिले करना, वो भी आपके सातवें घर से देखा जाता है। किसी काम में अखराजात बढ़ जाना, वो भी आपके सातवें घर से देखा जाता है। आठवां घर बैतुल खौफ। अच्छा, बैतुल खौफ इस वजह से कहा गया, जाहिर है कि आठवां घर, छठा, आठवां और 12वां, ये तीन घर बड़े डेंजरस होते हैं और इसके ऊपर एक अलग आपको वीडियो बना के पेश करूंगा। अच्छा, आठवां घर जो है वो आपके दूसरों के रुपए पैसे का है, हादसात का है और आपके मुश्तरका अकाउंट का है, अजीम वाक़यात का है और लड़ाई, फितना, फसाद, रंज, गम, फ़िक्र और मरगज़ीदा बीमारियाँ, ऐसी बीमारी जो कभी साथ नहीं छोड़ती, चोरी और फ़ज़ूल ख़र्ची से मुताल्लिक़ आपका आठवां घर है। नौवां घर बैतुल सफ़र इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मुक़द्दस मकामात पर जाना हो अगर किसी इंसान ने, तो उसका नौवां घर बड़ा ख़ास देखा जाता है।
طویل سفر، غیر ممالک سے تعلقات، غیر ممالک سفر، پبلشنگ، انشورنس، حج عمرہ و زیارات، تعمیرات اور قسمت، مذہب، پیشن گوئی، عبادات، زیارات، ترقی اور تنزیلی، جائیداد اور قانون دان، یہ تمام آپ کے 9ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلا 10واں گھر جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ اچھا، دنیاوی تعلقات، مرتبہ، مقام، عزت، آپ کے بابا یعنی کہ آپ کے والد سے ریلیٹڈ، آپ کے دادا سے ریلیٹڈ، بزرگ سے ریلیٹڈ، عزت اور آبرو اور تبدیلی، مکان یا عہدہ، حکام وقت، مذہبی اعمال، افعال یا اعتماد، یہ آپ کے 10ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ 11واں گھر جس کو بیت الامید کہا جاتا ہے، ہاروسکوپ میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل جب ہوتی ہے تو وہ آپ کا 11واں گھر اچھا ہوتا ہے، تو آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اچھا، 11واں گھر امیدیں، اچھی خواہشات کی تکمیل ہونا، اور جو 10ویں گھر سے متعلق ہو، دوست، نفع، آمدن، فائدہ اور چشمت و شاہی۔ چشمت و شاہی سے مراد آپ کے اندر جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو آپ کس طرح گرو کرتے ہیں، اس کو چشمت شاہی کہتے ہیں۔ اسی کے بعد انعامات، غم سے آزادی، اور اچھا 11ویں گھر میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے زناکاری بھی یہیں سے دیکھی جاتی ہے کسی کے ذائچے میں، اور پتہ چل جاتا ہے کسی کے ذائچے کی جب ڈیٹ آف برتھ آتی ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کیسے۔ رشوت کے معاملات یہیں سے دیکھے جاتے ہیں، بدگمانی کے معاملات یہیں سے دیکھے جاتے ہیں، اور اللیگل کام سارے یہیں سے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کی خوش قسمتی اور بد قسمتی دونوں یہیں سے دیکھے جاتے ہیں۔ 12واں گھر بیت العداد، 12ویں گھر کو کہا جاتا ہے۔ خفیہ دشمن، قرض خواہ، قرضہ کسی لیا ہے یا لینا ہے یا دینا ہے، یہ سارے 12ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ رکاوٹیں، قید، خلوت، تنہائی اور رازداری، خیرات، ہسپتال، آپ کی ہاسپٹلائزیشن بھی یہیں سے ہوتی ہے، تنہائی، سوشل امداد آپ کو جو، اور قربانی، مذہبی رسوم بھی یہیں سے دیکھے جاتے ہیں، اور ویرانی اخراجات، قرض، فکر اور غم، اور جیل سازی، یہ آپ کے 12ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی ذائچے کو پڑھنے سے پہلے جب تک آپ کو گھر کے منصوبات نہیں آتے آپ کو ذائچہ نہیں آتا۔ یہ ایک پارٹ میرا آ گیا، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی پارٹس آپ کو دیتا جاؤں گا جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پلانیٹری پوزیشن کیا ہوتی ہے، کوئی سٹار جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کیسے اپنا ذائچہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی گائیڈنس میں بڑا اضافہ ہوگا، آپ کے لیے بڑا یہ لاجیکلی علم ہے، اور ایک ایسا علم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اس کو پانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا، آج کا ٹاپک امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، بیل آئیکن کو ہٹ کر دینا تاکہ جو اگلی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت اور ٹائم پر مل جائیں۔ اللہ حافظ۔